हेलो बच्चा लोग। आज की वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिसे हम कहते हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस का क्या मतलब होता है, अगर अब आप देखो तो सीबीएसई ने ना ये जो हमारे कॉम्प्लेक्स डायग्राम होते हैं जैसे ह्यूमन हार्ट, ब्रेन, किडनी, ये सब डायग्राम्स अब ड्रॉ करने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ बायो में नहीं, इनफैक्ट अब सीबीएसई क्या करता है, कोई भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का डायग्राम उठाता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन दे देता है। बस बायो में क्योंकि डायग्राम ज्यादा होते हैं तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में ज्यादा होते हैं। तो आप जब भी अब आप पढ़ने बैठोगे तो कोई भी डायग्राम हो आपका, आपको उसको इसी नजर से देखना है कि उस पे बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि किस किस टाइप के आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ द स्ट्रक्चर मार्क्ड एक्स इन द डायग्राम गिवन बिलो इज ब्लॉक्ड देन विच ऑफ द प्रोसेसेस विल नॉट अकर। तो आपसे क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारा एक्स मार्क्ड स्ट्रक्चर है इसको अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो कौन कौन से प्रोसेसेस नहीं होंगे। प्लीज ध्यान से पढ़ लिया करो, एग्जाम में नोट लिखा है या नहीं लिखा है। आधी से ज्यादा गलतियां बच्चे इसी चीज में करते हैं कि क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते। खैर वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक्स को अगर हम ब्लॉक कर दे तो क्या क्या नहीं होगा। अब अगर आप एक्स को ब्लॉक कर रहे हो तो पहले तो आइडेंटिफाई कर ले कि एक्स है क्या। एक्स हमारा है स्टोमेटा। देखते ही पता चल रहा है आपको, गार्ड सेल्स हैं साइड में, है ना, दीज आर गार्ड सेल्स। हमसे पूछा नहीं है पर फिर भी हम जान सकते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज में कोई हार्म नहीं है। गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स ने किसको सराउंड किया हुआ है, स्टोमेटा में। आप बचपन से पढ़ रहे हो, लीफ का स्ट्रक्चर है ना, लीफ में छोटे 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 पोर्स होते हैं। तो इन पोर्स को हम क्या कहते हैं, इन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। तो अब अगर हम स्टोमेटा को ब्लॉक कर देंगे तो कौन कौन से हमारे प्रोसेसेस हैं जो नहीं होंगे। सबसे पहले प्रोसेस की हम बात करते हैं, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन होगा, सबसे पहले देख लेते हैं ट्रांसपिरेशन होता क्या है। वाटर वेपर का इवेपोरेशन। जब सनलाइट पड़ती है प्लांट्स पे तो वाटर इवेपोरेट होता है, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। स्टोमेटा ब्लॉक हो जाएगा तो पानी कहाँ से जाएगा, नहीं होगा ट्रांसपिरेशन। रेस्पिरेशन, भाई रेस्पिरेशन के लिए तो O2 बहुत जरूरी है। स्टोमेटा ब्लॉक्ड है, कहाँ से O2 आएगा, अगेन रेस्पिरेशन भी नहीं होगा। तो ए ऑप्शन हो सकता है, बट देख लेते हैं, बाकी भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। बी में ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन तो सेम है। दूसरा एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की भी अगर आप रॉ मटेरियल की बात करो तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें चाहिए होता है CO2 एंड वाटर, है ना, यही होता है ना, CO2 प्लस वाटर। तो वाटर तो आता है सॉइल से, लेकिन CO2 कहाँ से आएगा बेटा, CO2 भी तो आपका स्टोमेटा से ही आएगा। तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। अब हमारा बी ऑप्शन को होल्ड पे डाल लेते हैं, लेकिन सी ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है। रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन का दूर दूर तक स्टोमेटा से कोई लेना देना नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन वाटर का, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसके लिए जाइलम फ्लोएम अलग से हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। यानी अगर हम स्टोमेटा को ब्लॉक कर दें तो क्या क्या, कौन सी तीन चीजें नहीं होंगी, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, एक एक्टिविटी के फॉर्म में गिवन है। आपको पता होना चाहिए इसमें क्या हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बेसिकली हम क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखो, हम क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, पहले हम थोड़ा सा सेटअप समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास हैं जर्मिनेटिंग सीड्स, ठीक है, वैसे क्वेश्चन में पूछा हुआ भी है कि वाई क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास हैं जर्मिनेटिंग सीड्स, या जिनको आप आपके एक्सपेरिमेंट में लिखा है वेट सीड्स भी। तो वेट सीड्स का मतलब ये हुआ कि वो जर्मिनेट कर रही हैं। अब जब आपकी सीड्स जर्मिनेट करेंगी, ठीक है, जर्मिनेट करेंगी मतलब यहाँ जितना भी बीकर में ऑक्सीजन है उसको यूज कर लेंगी, तो वो एक गैस प्रोड्यूस करेंगी जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये सिंपल सा रेस्पिरेशन हो रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। हेयर रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस। रेस्पिरेशन यानी ग्लूकोज जो है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है ब्रेक डाउन होगा CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी में, तो ये CO2 गैस रिलीज होगी।
अब ये हम कैसे प्रूफ करेंगे कि CO2 गैस रिलीज हुई है? तो ये पूरा तामझाम जो करा है ये सिर्फ यही प्रूफ करने के लिए करा है कि CO2 कैसे प्रोड्यूस होगी, ये कैसे प्रूफ करें। तो हमने यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लिया, अगर आप देखो फ्री होल्ड यहाँ पे थ्रेड है, और इस टेस्ट ट्यूब में हमने केमिकल X लिया है। X यहाँ पे है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसकी एक खासियत होती है कि ये जो CO2 रिलीज हुई है इसे एब्जॉर्ब कर लेता है। इट एब्जॉर्ब्स CO2, इसको याद रखना, ये CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जितना भी यहाँ पे हमारी CO2 प्रोड्यूस हुई वो सारी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने क्या करा, एब्जॉर्ब कर ली। अब यहाँ से आप देख रहे हो हमारा जो वेसल है वो एयर टाइट है, हमारा फ्लास्क। तो क्या होगा कि पूरा CO2 जो गैस थी, ऑक्सीजन यूज कर ली, CO2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने एब्जॉर्ब कर ली, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं फ्लास्क में। फ्लास्क में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। इस वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से जो एयर है वो इस तरफ मूव करने लगी, एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे जो वाटर लेवल है इट विल राइज। सो वाटर लेवल विल राइज। ठीक है, तो ये हमारी कहानी है पूरे इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप की। तो आई थिंक इसी कहानी में हमने अपना क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। नेम द मटेरियल एक्स। एक्स हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, एंड वाई आर जर्मिनेटिंग सीड्स। सेकंड क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा है कि वाई देयर इज अ राइज इन वाटर लेवल इन द डिलीवरी ट्यूब। तो डिलीवरी ट्यूब में हमारा वाटर लेवल क्यों राइज कर गया? डिलीवरी ट्यूब में हमारा वाटर लेवल इसलिए राइज कर गया बिकॉज ऑल दी गैसेज आर एब्जॉर्ब्ड in the flask. As a result, a vacuum is created and air starts moving from delivery tube to the flask, and as a result water level rises in the delivery tube. बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, मैं फिर से बोल रही हूँ, इसको प्लीज अपनी एनसीईआरटी में से जाके रीड कर लेना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। अगर आपको याद नहीं आ रहा कि ये किस चीज का डायग्राम है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला डायग्राम है जो एनसीईआरटी में भी गिवन है ना। तो अब देख रहे हो ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भले ही कभी नहीं आता सीबीएसई में, बट क्योंकि अब वो आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दे रही है तो वो कुछ भी कैसा भी डायग्राम उठा के दे देगी। और ये मैं आपको बता दूं लास्ट 2-3 ईयर से इस टाइप के किसी डायग्राम पे क्वेश्चन जरूर आ रहा है। अगर आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे लास्ट ईयर का तो उसमें भी इसका क्वेश्चन था। तो अब अगर यहाँ पे आप देखो, द डायग्राम शोज अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इनसाइड द लीफ ऑफ अ ग्रीन प्लांट। पहले तो बता दूं ये लीफ का एक सेक्शन है कि अगर आप एक लीफ लेके उसको ट्रांसवर्सली काटोगे, ट्रांसवर्सली मतलब जैसे खीरा काटते हो वैसे काटोगे, तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन आएगा। तो विच सेल्स, मेन क्वेश्चन क्या है हमारा, विच सेल्स नॉर्मली कंटेन क्लोरोप्लास्ट। कौन से सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है? तो भाई कुछ नहीं करना, इस डायग्राम को इस डायग्राम से जरा कंपेयर कर लो। ठीक है, ये आपका एपिडर्मिस है, स्किन कहते हैं जिसको अपर। अब जब हम कर ही रहे हैं क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत बता ही देती हूँ इसके बारे में। अपर एपिडर्मिस है, ठीक है, और ये लोअर, अरे भाई स्क्रीन चेंज हो गई हमारी। हाँ, तो ये हमारा अपर एपिडर्मिस है और ये हमारा लोअर एपिडर्मिस है ना। तो ये हमारा सैंडविच की तरह होता है, स्किन की लेयर है सैंडविच की तरह, ठीक है। और बीच में आपके वो सेल्स होते हैं जहाँ पे एक्चुअली सनलाइट ट्रैप होती है एंड विच कंटेन्स योर क्लोरोप्लास्ट। ये डॉट्स दिख रही हैं आपको, तो ये जो डॉट्स हैं दीज आर क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन डॉट्स। तो अब अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर नहीं है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर नहीं है, तो सेकंड नंबर वाले सेल में है और फोर्थ नंबर वाले सेल में। एग्जैक्ट बिल्कुल कॉपी डायग्राम है ये, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो गया है 2 and 4। तो 2 and 4 हमारे वो सेल्स हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। इस पे पता है कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इस पे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसको एक्स मार्क कर दें एंड दे आस्क यू टू आइडेंटिफाई एक्स, है ना। XYZ वाले बड़े फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। तो एक्स हमारा अपर एपिडर्मिस है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये 4 लेयर्स हैं, 1 2 3 एंड 4, कौन सी लेयर में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है? तो जाहिर सी बात है ना, अगर 2 और आपका 4 में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो वहीं पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस डायग्राम पे आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत ही इजी डायग्राम है, एलिमेंट्री केनाल है ये, है ना, जो माउथ से स्टार्ट होता है, एनस पे एंड होता है। सारे पार्ट्स आपको इसके पता होने चाहिए, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। बीच बीच में इसके एक्सेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं जैसे लिवर, पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। तो चलो मैंने आपको फटाफट से आई थिंक
10 सेकेंड्स के अंदर अंदर मैंने आपको पढ़ा दिया एलिमेंट्री केनाल। अब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये हमसे क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई एंड नेम द पार्ट विच एक्ट एज अ पैसेज ऑफ फूड टू स्टमक। तो जो भाई खाने को स्टमक तक लेके जाता है, तो ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, ईसोफेगस। बल्कि पहले ये सही रहता है कि अगर आप आइडेंटिफाई कर लो, लेबलिंग कर लो पहले, और फिर देखो कि क्या किसका आंसर है। तो हम भी पहले वही करते हैं, लेट्स गो द इजियर वे। तो पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ए ईसोफेगस है, राइट। बी हमारा क्या है, स्टमक। सी बहुत ध्यान से देखना बच्चे, फटाफट जल्दी जल्दी में कई बार मार्क कर देते हैं। सी यहाँ पे हमारा है पैनक्रियाज, ठीक है। सी हमारा है पैनक्रियाज, ये जो रॉकेट जैसा साइड से निकल रहा होता है ये पैनक्रियाज होता है। और डी हमारा है लार्ज इंटेस्टाइन। आपको ये बात पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, फिर भी उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, सोचना थोड़ा सा, ऐसा क्यों होता है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, एक्ट एज अ पैसेज ऑफ फूड टू स्टमक। इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे हम, ए दैट इज ईसोफेगस। इसका आंसर लिखना भी सीख लो, अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हवा में सिर्फ ईसोफेगस नहीं लिख कर आना है, ये बताना है कि ए पार्ट इज ईसोफेगस। ठीक है, सेकेंड है हमारा डाइजेस्ट फूड। तो भाई डाइजेशन का काम कौन करता है, बी यानी स्टमक। थर्ड है एब्जॉर्ब मिनरल एंड वाटर। हमारी पूरी बॉडी में, पूरी एलिमेंट्री केनाल में सिर्फ एक ही ऑर्गन है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल करता है, दैट इज डी लार्ज इंटेस्टाइन। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं लिख चुकी हूँ एक बार। फोर्थ हमारा है सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस। बहुत इजी है, मैं होती इसकी जगह चेंज कर देती क्वेश्चन, यहाँ पे हम ट्रिप्सिन भी लिख सकते थे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता क्वेश्चन। आंसर वही रहता है इसका सेम, सी पैनक्रियास है ना। ट्रिप्सिन भी क्या ही है, पैनक्रियाटिक जूस ही तो है, तो कुछ भी लिख सकते थे, पैनक्रियाटिक अमाइलेज ट्रिप्सिन। तो ये सारा कौन सिक्रीट करता है, पैनक्रियास सिक्रीट करता है। चलो अब आ जाते हैं हम हार्ट पे। तो सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि हार्ट ड्रॉ नहीं करना है, हार्ट को सिर्फ समझ के हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं, है ना। बट हार्ट को समझना, मतलब दिल को समझना इतना आसान नहीं होता, थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें भी एक्स वाई जेड है, हमारा फिगर गिवन है, आपको एक्स वाई जेड आइडेंटिफाई करना है। तो पहले जरा हम फटाफट से एक्स एंड वाई को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। इजी से स्टार्ट करते हैं, जेड। ये पता लग रहा है हमें वेंट्रिकल है। अच्छा, एक चीज आपको हार्ट के लिए ध्यान रखनी है कि ये एक मिरर इमेज होती है, तो आपका जो राइट है वो हार्ट का हमेशा लेफ्ट होगा। तो ये जो है हमारा, ये लेफ्ट ऑरिकल होगा। ऑरिकल लिखो, एट्रियम लिखो, एक ही बात है। और ये बोलते बोलते हमारा वाई आइडेंटिफाई भी हो गया। वाई हमारा है लेफ्ट ऑरिकल और एट्रियम, कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं होता, ऑरिकल एट्रियम एक ही बात है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो हमारा जेड भी आइडेंटिफाई हो गया, हमारा जेड है राइट वेंट्रिकल, है ना। वेंट लिख देते हैं, इतना तो आप लोग समझ लोगे। एक्स, अब एक्स अगर आप देखो तो एक्स हमारी एक वेसल है जो कहीं से आ रही है। कहाँ से आ रही है, चलो ट्रेस करते हैं। ये वेसल आ रही है हमारे लंग्स से, है ना। लंग्स में हमारा ब्लड ऑक्सीजनेट हुआ है, और लंग्स से आने वाली वेसल कौन सी होती है, पल्मोनरी वेन, है ना। पल्मोनरी वेन ऑल्सो द लार्जेस्ट वेन टू कैरी, ओनली लार्जेस्ट नहीं, सॉरी, ओनली वेन टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वरना आपकी जो वेन्स होती हैं वो सारी की सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है ना। तो हमने एक्स वाई जेड आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स एक्स वाई एंड जेड आइडेंटिफाई विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इन तीनों में से कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, तो ये तो भाई एक्स देखो, लंग से आ रही है ताजा ताजा बिल्कुल ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। तो एक्स हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, एंड ऑल्सो एक्स के नीचे अगर आप देखो वाई, लेफ्ट एट्रियम भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी कर रहे हैं, उसी को ही तो आके दे रही है। तो एक्स एंड वाई इज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सेकेंड, विच कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वैसे तो हमारे पास ऑप्शन ही जेड बचा, पर खैर हम इस लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जेड आपका राइट वेंट्रिकल है, तो अगर अब आपको पता है कि यहाँ से वेना कावा जितना भी हमारा बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ले जाके
राइट वेंट्रिकल को दे देती है ना। तो राइट वेंट्रिकल को जब दे देती है तो ऑरिकल को, सॉरी, तो राइट ऑरिकल को दे देती है, राइट ऑरिकल से सारा ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल में, है ना। तो हमारा जो ये जो पूरा राइट साइड है हार्ट का, ऐसे याद रखना, हार्ट का पूरा राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड होता है, इसमें हमारा इम्प्योर ब्लड होता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हमारा आंसर आ गया जेड, दैट इज राइट वेंट्रिकल। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हार्ट का। हार्ट काफी नहीं है इतना समझने के लिए, है ना, बट इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आगे और पीछे। अगर आप इसके सारे पार्ट्स आइडेंटिफाई कर सकते हो तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। अब यहाँ पे तो भाई पूरी ABCD दी हुई है, तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले चलो आइडेंटिफाई कर लेते हैं फटाफट, है ना, अपना काम थोड़ा सा आसान करते हैं। सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये हमारी सबसे लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी है एओर्टा, है ना। ये सबसे सबसे बड़ी बॉडी है हमारी, उल्टा बोल दिया ना मैंने, सबसे बड़ी बॉडी नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी आर्टरी है हमारी बॉडी की, जो पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप आउट करती है टू द होल बॉडी, और विद इन मिली सेकेंड्स, और एक बार में इसमें इतना हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो होता है आपका कि एक ही प्रेशर के अंदर, एक ही बीट के अंदर, फ्रॉम हेड टू टो ये पूरा हमारा ब्लड सर्कुलेट करती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं के पे। के वही है, देखो अभी हमने बनाया था ना, ये लंग्स से आ रही है ऑक्सीजनेट करके ब्लड को। सो दिस इज पल्मोनरी वेन, है ना, कंफ्यूज मत होना, पल्मोनरी वेन। ये हमारी क्या है, ये वॉल्व्स हैं। हार्ट में बहुत सारी ना वॉल्व्स होती हैं ताकि मिक्सिंग ना हो, बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो, ठीक है। तो ये वॉल्व्स हैं, एक तरफ बाइकस्पिड होती हैं, एक तरफ ट्राइकस्पिड होती हैं, वो सब हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, वॉल्व्स हैं। फिर ये भी अगर आप देखो, दिस इज ऑल्सो अ वॉल, ये राइट और लेफ्ट साइड को सेपरेट कर रही है, इसको हम सेप्टम कहते हैं। अरे हमारी मेन लेबलिंग रह गई, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, है ना। अब यहां से अगर आप देखो बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ रहा है, तो एन हमारा है वेना कावा, ठीक है, याद रखना। अच्छा ये भी आपको पता होना चाहिए, मैं थोड़ा एडेड नॉलेज दे रही हूँ। वेना कावा हमारी इंफीरियर भी होती है और सुपीरियर भी होती है। इंफीरियर का मतलब होता है थोड़ा नीचे, है ना, इंफीरियर इज लिटिल डाउनवर्ड्स। तो हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ी है, तो हमारी बॉडी के निचले हिस्से से, लोअर हाफ से सारा ब्लड लाने का जिम्मा इंफीरियर वेना कावा का है, और बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से, अपर हाफ हिस्से से, अगर हम ऐसे ह्यूमन बॉडी बनाए ऐसे, मैं बायो टीचर हूँ बट मेरा ड्राइंग अच्छी है, मैं अभी आपको जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि लोअर हाफ बॉडी से इंफीरियर वेना कावा ब्लड लेकर आ रही होती है, और अपर हाफ बॉडी से सुपीरियर वेना कावा ब्लड लेकर आ रही होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जिसको वो राइट ऑरिकल को दे देती है। यहाँ से हमारा ब्लड जाता है टू लंग्स, ये भी लंग्स को कनेक्ट कर रही होती है, एंड ये हमारी होती है पल्मोनरी आर्टरी, है ना। पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी कैरिंग ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वैसे आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करना, ये वाली इकलौती ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड कैरी कर रही है। अब हमने सब आइडेंटिफाई कर लिया है, अब हम फटाफट से अपना क्वेश्चन करेंगे, अब बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। पहला है आइडेंटिफाई एंड नेम द ब्लड वेसल दैट हैज हाईएस्ट प्रेशर ऑफ, सॉरी, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई किसके पास सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, वेना कावा, है ना। तो सबसे ज्यादा CO2 की कॉन्सेंट्रेशन किसके पास होगी, एन के पास होगी, जो कि क्या है, वेना कावा, है ना। नेक्स्ट पार्ट इज हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन किसके पास होगी, जो बिल्कुल ताजा ताजा लंग्स से ब्लड लेकर आ रही है ना, यानी के पल्मोनरी वेन, है ना। ये हमारा हो गया पल्मोनरी वेन। और थर्ड हमसे पूछा गया है हाईएस्ट प्रेशर। हाईएस्ट प्रेशर हमने अभी, मैंने आपको स्टार्टिंग ही इसी बात से करी थी कि एओर्टा जो हमारी लार्जेस्ट आर्टरी है, उसको बहुत तेजी से पूरी बॉडी को ब्लड देना है। तो हाईएस्ट प्रेशर हमारा किसमें होगा, जे, जो कि है एओर्टा, है ना। तो आई होप ये समझ आ गया आपको। हार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर होना चाहिए आपको। बस अगर लेबलिंग आती है कौन सा पार्ट क्या कैरी कर रहा है, तो जो क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बस, ठीक है। सो ये हमारा इतना ही पार्ट 1 में था, और भी बहुत डायग्राम्स है। अभी हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई क्वेश्चन नहीं करा, किडनी, नेफ्रॉन, ये सारे हम क्वेश्चंस करेंगे अपने पार्ट 2 वीडियो में।